जय हिंद बच्चों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को एक अच्छे पोटेंशियल के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ कर रहे होंगे और आपकी पॉजिटिव अप्रोच रहती होंगी, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी क्लास, जिसके बारे में आप जानते हो कि हम जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस है उसकी तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनाने की कोशिश करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसा कि हमारी सीरीज चलती आ रही है जिसमें हम इन क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं एंड सबसे खास बात कि हमारे जो क्वेश्चंस करने का तरीका होता है, जो मेथड्स होते हैं, जो अप्रोच होती है, वो बहुत ही रैपिड फायर की तरीके से होती है। मीन्स बहुत जल्दी हम क्वेश्चन को खत्म करने की कोशिश करते हैं एंड साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, रीड कीजिए और देखिए क्या हो सकता है। मैथ्स को करने का बेस्ट मेथड जो है वो यही होता है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्या तो गिवन है, क्या पूछा है, बस क्वेश्चन वहीं से हो जाता है फिनिश। एंड कंपटीशन लेवल पे जैसा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है जहाँ पे आपको एमसीक्यू मिलते हैं, मीन्स आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शंस के सहारे से हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी फिनिश कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको समझते हैं क्या क्वेश्चन है ये। अ रेक्टेंगल फ्लोर इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 13 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मीन्स ये कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास ये एक फ्लोर है, रेक्टेंगल फ्लोर है, ये रेड कलर में क्या है, ये रेक्टेंगल फ्लोर है। उस पे क्या बिछाया गया है, क्या लेड किया गया है, एक कारपेट। ये स्क्वायर टाइप की कारपेट है। स्क्वायर ही लेड कर लो, इसमें तो स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है बट आप स्क्वायर मान लो इसको कि ये क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इस तरीके से कर देते हैं। ये एक कारपेट बिछाई गई है इसकी साइज की। तो कह रहा है कि इस कारपेट के अलावा जो भी एरिया बच गया है वो बताना है। मीन्स ये बाहर का जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया बताना है आपको। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आपका? कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि आपको इसकी साइड गिवन है 15 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है। तो अगर आप पहले इसका एरिया निकाल लो कंप्लीट का, तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा जिसमें ये एरिया भी होगा और ये वाला एरिया भी होगा। एंड फिर आप उसमें से इस वाले एरिया को माइनस कर दें। ये अप्रोच रहनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसका मतलब हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने वाले हैं, बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालने वाले हैं, माइनस स्क्वायर के एरिया को इसमें से माइनस करने वाले हैं। जितना शॉर्ट में हो सके चीजों को उतना शॉर्ट में लिखो, क्योंकि आपकी समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, आपकी समझ में आना चाहिए क्या लिखा है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। आपको लिख के नहीं दिखाना किसी को कि देखिए ये आर जो है इसका मतलब ये था, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, आंसर सही आ जाए दैट्स ऑल। तो आर मीन्स रेक्टेंगल का एरिया माइनस एस मीन्स स्क्वायर का एरिया माइनस करने वाले। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 15 इंटू 12। स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इसकी साइड कितनी थी, 13, तो 13 इंटू 13 इसका एरिया ये होने वाला है। तो अगर ऑप्शंस को हम ध्यान से देखें ना, यूनिट डिजिट अगर हम देखें तो 0 है, 2 है, 1 है, 3 है। मीन्स हम यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हैं। कैसे? जो ये रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या होगा, 15 इंटू 12, तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यहाँ से 5, यहाँ से 2, 5 2 10, मीन्स यूनिट डिजिट यहाँ से आएगी 0 एंड माइनस 13 इंटू 13 169, मीन्स 3 का भी स्क्वायर कर लो तो 9, यहाँ से कितना आएगा 9, मीन्स इसने कैरी ली होगी जरूर यहाँ से, तो 10 हो गया होगा, 10 माइनस 9 1, मीन्स यूनिट डिजिट क्या आनी चाहिए 1। तो ऑप्शन बी में ही ओनली 1 है। तो इस क्वेश्चन को, जो इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको हम विद इन सेकंड्स खत्म कर सकते थे। 3 सेकंड का क्वेश्चन था ओनली। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी था। समझने में आप जो टाइम लोगे वो अलग है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया उसके बाद ये क्वेश्चन सिर्फ 3 से 4 सेकंड का ही था, उससे ज्यादा नहीं था। कैसे? क्योंकि इसका एरिया कितना होगा, 5 2 10, लास्ट में 0,
इसका एरिया कितना कितना होगा 13 का लास्ट में 9, 0 - 9 मीन्स कैरी ली होगी इसने जरूर, तो 10 - 9 1, यूनिट डिजिट कितनी आएगी। अगर ये बातें आपकी समझ में नहीं आई हैं तो फिर हमको ये क्वेश्चन जो है पूरा ही करना पड़ेगा। अगर नहीं आ रही हैं आपको ये बातें समझ में तो पूरा कर लेते हैं। देखिए कैसे, इसका एरिया कितना, रेक्टेंगल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना 15 × 12 माइनस स्क्वायर का एरिया 13 × 13, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसको सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आएगा 15 × 12, 12 × 5 = 60, 6 12 कम 12 6 18 100 माइनस 13 13 169, यहाँ से 70 71 11। देखिए अब भी 11 ही आया जो हमारा पहले ही आ गया था, इतनी प्रोसेस करने की नीड ही नहीं थी हमको, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन खत्म हो गया था। इस क्वेश्चन को देखिए समझिए क्या हुआ, यूनिट डिजिट से हमने क्वेश्चन को कैसे फिनिश किया था। फिर पढ़ते हैं, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। समझिए इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन है, उसके बाद देखिए विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन को कैसे खत्म किया जा सकता है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, क्या गिवन है क्या पूछा है कोशिश कीजिए, उसके बाद बेस्ट अप्रोच तो मैं आपको बताऊंगा ही किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सेकंड में फिनिश कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स कैन बी दोज ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मीन्स इनमें से कौन से एंगल ऐसे हो सकते हैं जो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना दें। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अच्छा एंगल क्या होता है, एंगल होता है जहां पे दो लाइनें मिलती हैं इस तरीके, मीन्स एक लाइन इधर से जा रही है ऐसे रे बोल सकते हो आप, एक रे ऐसे जा रही है, उसी पॉइंट से दूसरी रे जा रही है, तो इनके बीच का जो गैप है ना, ये कोना, जो एक कोना बना है, इस कोने को ही हम बोलते हैं एंगल। ये बात आपको समझ में आई होगी, वेरी गुड। अब कह रहा है कि क्या बने ये जो एंगल हैं इनमें से कौन से एंगल मिलके एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल कैसा होता है, ट्राइंगल ऐसा होता है जिसमें 3 साइड है, अ क्लोज फिगर ऑफ 3 साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल, ये पॉलीगन का एक टाइप होता है। चलिए अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, मींस कोई भी एक एंगल जो है 90 से 180 के बीच का हो, ये है बात। 90 से ज्यादा होना चाहिए, 180 से कम होना चाहिए, तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल में एक ऐसा एंगल बन जाए जो 90 से तो ज्यादा हो और 180 से कम का हो, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगा। वो दिखने में ऐसा होता है, कुछ ऐसा बनता है वो वाला ट्राइंगल, ऐसा देखो ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया ना, 90 कहाँ बनता, 90 तो ऐसे बनता, कुछ इस तरीके से 90 बनता, लेकिन ये तो 90 से ज्यादा निकल गया ना, तो देखिए 9। अच्छा एक बात और, कि जो ट्राइंगल होता है ना उसके तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। बस इसी चीज की हेल्प लेंगे हम इस क्वेश्चन को करने के लिए, बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए थी कि एक तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता क्या है, एक एंगल क्या होता है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये बातें पता होनी चाहिए थी बस हमको। अगर ये 90 है ये 45 है तो 90 तो अकेला ये हो गया, और ये एंगल और एक और एंगल मिलके कितना 90 और बनना चाहिए, इसका मतलब एंगल कितना होगा 45 होगा, 45 ही तो होगा, बिल्कुल होगा 45। क्यों होगा 45, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। जब ये अकेला एंगल 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 हो तभी तो 180 बनेगा, इसका मतलब 90 45 45, ये ऑप्शन खत्म, कोई भी एंगल 90 से ज्यादा का नहीं बना। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन, 60 एंड 30 कितना 90, तो बचा हुआ एंगल भी कितना होगा 90, 60 30 90, ये तीनों एंगल ये वाले हो गए, तो यहां भी 90 से ज्यादा का नहीं बना, खत्म करो इस ऑप्शन को। 40 एंड 20 कितना हो गया 60, तो बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए 120, हो गया 90 से ज्यादा, अरे हो गया 90 से ज्यादा, यही तो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यही है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका कोई भी एक एंगल 90 से ज्यादा हो जाए 180 से कम हो जाए, तो 120 क्या है 90 से ज्यादा 180 से कम। इस ऑप्शन को चेक करो, ये 90 है, ये 90 है और ये 50 है, तो 50 में 40 ऐड करोगे 90 बनेगा, इसका मतलब 50 40 90, ये भी 90 से
90 या 90 से कम है, 90 से ज्यादा एक भी एंगल नहीं बना, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हुआ? सिर्फ बी ऑप्शन, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। देखिए दोबारा समझते हैं इस वाले ऑप्शन को क्यों हुआ ये करेक्ट। क्योंकि ये 40 है, ये 20 है, दोनों का एडिशन 60। तो जब ये दोनों मिलके 60 हो गए और हमको 180 बनाना है सम, तो ये वाला एंगल कितना होगा? एक और 120 डिग्री। और ये एंगल कैसा है? ये 90 से ज्यादा है और 180 से कम है। इसी को तो कहते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल, और ट्रायंगल में यूज हो रहा है इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए, आपको बात समझ में आनी चाहिए थी और आई भी होगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए, अच्छे से रीड कीजिए, क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या होगी वो मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। आई होप क्वेश्चन को आपने अच्छे से रीड किया होगा, समझा होगा। चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 94 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया? मीन्स लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से, किसकी? रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ऐसा होता है रेक्टेंगल, ऐसा होता है। इसकी क्या खासियत होती है? चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सबसे पहली बात, आमने सामने की साइड मीन्स अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये जितनी साइड होगी उतनी ये साइड होगी, और ये वाली साइड जितनी होगी उतनी साइड ये होगी। ये होती है इसकी खासियत। एक इसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये होता है रेक्टेंगल। तो क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ x प्लस 7 है। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ x प्लस 7 है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आनी चाहिए, सीधी सी बात है। क्या? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, एंड इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 94 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? सारी साइड का एडिशन। ये अगर L है तो ये भी L है, ये अगर B है तो ये भी B है। क्यों है? क्योंकि आमने सामने की साइड इक्वल होती है। पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर में हम करते क्या हैं? पेरीमीटर में यही तो करते हैं, एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? L। यहाँ तक पहुंचे, कितना कवर कर लिया? यहाँ तक आए, कितना कवर कर लिया? फिर से L। यहाँ तक आए, कितना कवर कर लिया? फिर से L प्लस बी प्लस L प्लस बी। मतलब 2 बार तो L कवर कर लिया हमने और 2 बार B कवर कर लिया, तो 2 को कॉमन लिया तो L प्लस बी, 2 ब्रैकेट। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया जो डायरेक्ट आपको याद रखने के लिए कहा जाता है। बस क्वेश्चन हो गया अब यहाँ से खत्म। कैसे? यही तो गिवन था, 2 ब्रैकेट L प्लस बी की वैल्यू ही तो गिवन थी। कितनी गिवन थी? 94। इसका मतलब 2 ब्रैकेट L प्लस बी कितना था? 94 था। ये तो बात थी। लेकिन L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है x प्लस 7। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? इस L की जगह पे L प्लस 7, x प्लस 7 लिख सकते हैं। 2 ब्रैकेट L की जगह पे x प्लस 7 प्लस B की जगह पे x। यहाँ से कितनी वैल्यू आई? 94। अब जो ये 2 है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को इधर डिवाइड में ना ले जाएं। तो 2 को जब डिवाइड में लेके जाओगे इसको काटेगा ये कितने बार में? 47 टाइम्स पे काटेगा। x एंड x कितना हुआ? 2x। और ये प्लस 7 उधर जाके -7 नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। और ये चीजें माइंड में करनी है आपको। तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 40। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 20। मीन्स x की वैल्यू कितनी आई? 20 आ गई। अब यही पुट कर लेते हैं वापस से। मीन्स x कितना? 20, और लेंथ ये जो थी x प्लस 7 मीन्स 27। अब आपको क्या निकालना था इसमें? व्हाट इज इट्स एरिया? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 20 है, ये मान लो 27 है, और ब्रेथ 20 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो एरिया होगा। 27 दूनी 54 और 1 0, 540, जो कि आपका डी ऑप्शन है। यही तो हुआ। और ये चीजें आप बहुत जल्दी माइंड में कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? देखिए, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 7 सेंटीमीटर ज्यादा है ब्रेथ से। ब्रेथ अगर x है तो लेंथ x प्लस 7 है।
x+x+7 ये हुआ, इंटू में 2 और बराबर कितना दे रखा है 94। इस 2 से उसको 94 को कट करोगे 47 टाइम्स पे कट हुआ। x+x+7 बराबर कितना बच गया हमारे पास 47, 7 को उधर ले जाओ 40 बच गया। x+x इज इक्वल टू 40, x 2 से डिवाइड किया कितना 20, x की वैल्यू 20 तो एक 20 है एक 27 है, दोनों का मल्टीप्लाई 540। इस तरीके से आप माइंड में कर सकते थे। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको समझिए, कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 1200 स्टूडेंट आउट ऑफ विच 560 स्टूडेंट स्टडी आर्ट्स। भाई 1200 बच्चे हैं टोटल, 1200 बच्चे हैं टोटल, जिनमें से 560 क्या पढ़ते हैं आर्ट्स पढ़ते हैं, आर्ट्स। 340 क्या पढ़ते हैं साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। एंड रिमेनिंग स्टूडेंट स्टडी कॉमर्स। बचे हुए जितने भी बच गए 1200 में से 560 ने कुछ और सब्जेक्ट पढ़ लिया, इन्होंने आर्ट्स पढ़ लिया, तो कॉमर्स बचे हुए जो भी थे 1200 में से उन्होंने क्या पढ़ लिया कॉमर्स पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी कॉमर्स इज। आपको कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों का क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज पढ़ने वाले बच्चे हैं कितने। टोटल 1200 हैं, जिनमें से 560 तो साइंस आर्ट्स पढ़ते हैं, 340 साइंस पढ़ते हैं। इन दोनों को क्या आप यहीं कहीं ऐड नहीं कर सकते, कैसे 500 और 300 840 और 60 और 40 तो कितना हो गया 900। भाई ये 900 हो गया ना, 540 503 800 और 900 हो गया। तो 900 लोग तो ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोनों, आर्ट्स एंड कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। माइनस करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से साइंस वाले बचेंगे। कितने बचे यहाँ से 300, 1200 में से 900 माइनस किया 300। अब आपको परसेंटेज निकालना है किसका, जो कॉमर्स पढ़ते हैं, कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो कॉमर्स पढ़ने वाले हैं कितने 300, टोटल कितने हैं 1200 इंटू 100। ऐसी तो परसेंटेज निकाली जाती है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 1 जा 3 4 जा, 4 से गया 25 बार। इसका मतलब 25% स्टूडेंट्स क्या पढ़ते हैं 25% स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कॉमर्स, कॉमर्स में पढ़ाई करते हैं वो। कॉमर्स कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन सा स्ट्रीम होती है, कॉमर्स होती है जिसमें हम लोग अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं, अकाउंट बिजनेस इकोनॉमी इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। आर्ट्स में क्या पढ़ते हैं, आर्ट्स में हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी इस तरीके से। साइंस में क्या पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या क्वेश्चन है ये, अच्छे से रीड कीजिए क्वेश्चन को, देखिए समझने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 16 persons कैन फिनिश ए वर्क piece of work in 15 days. How many persons will finish the same work in 12 days? ऐसे क्वेश्चन में सीधे डिवाइड कर देते हैं। कैसे 16 पर्सन कर रहे हैं किसी काम को 15 दिन में, तो x पर्सन करेंगे, मान लेते हैं x पर्सन करेंगे कितने दिन में करेंगे 12 दिन में करेंगे। बस तो इस 12 को यहाँ से हटा दो, डिवाइड में ले जाओ, बस यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x को हमने यहाँ से 12 को हटा दिया था ना, तो सिंपल x बच गया था। अब इसको कट कर लो, 4 दिया 12 16 3 पंजे 15 5 चौके 20, तो x की वैल्यू कितनी आई 20। x माना क्या था हमने, x माना था कितने पीपल काम करेंगे, हाउ मेनी पर्सन्स, तो 20 पर्सन्स को काम पे रखना पड़ेगा। ओके ये था क्वेश्चन, विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन खत्म हुए। देखो चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए समझिए देखिए और समझते हैं फिर क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे खत्म किया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड ऑप्शंस भी इसी तरीके से गिवन थे पेपर में। आप सोचो कितने इजी थे, अभी तक हमने क्वेश्चंस फिनिश किए, देखिए कितने इजी क्वेश्चंस थे। बस अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो और अप्रोच बहुत अच्छा।
चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। वन नंबर इज लेस देन अनदर नंबर बाय 27 मीन्स एक नंबर दूसरे नंबर से कितना कम है या कितना ज्यादा है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है 27। द सम ऑफ द बोथ नंबर इज 57, मतलब दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना 27, दोनों नंबर का एडिशन कितना 57, 57। फाइंड द नंबर्स। ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से देखा करो सबसे पहले। जब दो नंबरों का डिफरेंस दे रखा हो, दो नंबरों का डिफरेंस दे रखा हो, दो नंबरों का सम दे रखा हो और दो नंबर ही आपसे पूछे हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सबसे पहले ऑप्शन से देखा करो कि क्या ऑप्शन से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना है 27, तो जो ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 27 ही तो आना चाहिए। ये देखते हैं 44 में से 13 माइनस करोगे तो 4 में से 3 1, तो नहीं आ रहा, आना चाहिए कितना 27। 12 में से 5 7, 3 में से 1 2, आ रहा है यहाँ तो 27। और देखते हैं आगे, यहाँ से 11 में से 6 5, ये नहीं है, में से 8 1, ये भी नहीं। तो देखिए एक ही ऑप्शन हुआ, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए था 27 आना चाहिए था, और देखो एक ही ऑप्शन है हमारे पास। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं किया क्वेश्चन में। ये तो ऑप्शन हमारा मैच कर गया, लेकिन क्या पता कोई ऑप्शन ऐसा होता जिसमें इनका डिफरेंस 27 बैठ रहा होता, तो फिर हम सम चेक करते। सम, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए था 57, यहाँ भी 57 है शायद, 4 3 7 7 सम में 57 है, तो सम चेक करते, सम से बात नहीं बनी। मान लो डिफरेंस भी दे रखा होता दो ऑप्शन में, सम भी दे रखा होता, तो कैसे करते, तो ऐसे करते कि दो नंबरों का डिफरेंस कितना, इसका डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बताया है क्या, कि डिफरेंस दे रखा है आपको x माइनस वाई का कितना 27, सम दे रखा है 57, तो इन दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, उससे बड़ा वाला नंबर निकल जाता है। तो 27 और 57 को आप जब ऐड करोगे कितना आएगा, ये तो है ठीक है। अब इस नंबर का आधा कर दो बस, 84 का आधा 42, एक नंबर 42 आ गया, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, एक नंबर ये निकल गया 42। ये तो बड़ा नंबर निकलता है जब दोनों के सम और डिफरेंस को ऐड किया जाता है और 2 से डिवाइड किया जाता है। अब बात आती है छोटा नंबर निकालने की, तो 27 और 54 का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस करके, तो यहां से माइनस करके उसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो छोटा वाला नंबर निकल जाता है। तो यहां से कितना आएगा इनका डिफरेंस, यहां से डिफरेंस निकाल लो और 2 से डिवाइड कर दो, तो वो भी कितना आना चाहिए 15 ही आना चाहिए, 15 ही तो है। ये हुआ आपका क्वेश्चन दोनों मेथड से। 1 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे फिनिश किया जाए और 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन को कैसे फिनिश किया जाए, दोनों मेथड हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़िए क्वेश्चन को क्या है, फिर करते हैं क्वेश्चन को सेकंड्स में खत्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द क्यूबिकल पॉन्ड हुज वॉल्यूम इज इतना। इतना देखते ही इसका आंसर सीधे 12 हो जाना चाहिए, 12 है हमारे पास। इतना देखते ही क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि क्यूबिकल पॉन्ड, क्यूबिकल क्यूब 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 कैसा दिखता है, क्यूब ऐसा होता है, ऐसा होता है क्यूब, ये होता है एक क्यूब। और इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब इसके अंदर सामान कितना रख सकते हैं, वो होता है साइड की पावर 3। अगर इसकी साइड ए है तो इसकी सारी साइड ए रहेंगी, सारी सेम होती हैं, सारी साइड इसकी क्या होती हैं सेम होती हैं, और 3 ही तो होती हैं। देखो एक ये जा रही, एक ये, एक ये 2 ये 3, 3 ही तो होती हैं साइड। यहाँ से नहीं देखना चाह रहे, यहाँ से देख लो, ऐसे देख लो, ये साइड 1, ये साइड 1 2 ये, तो ए की पावर 3 मींस वॉल्यूम कितना गिवन है 1728 गिवन है, जो कि किसका क्यूब होता है 12 का। तो साइड कितनी आ गई 12, यही तो था। एंड इसने पूछी थी डेप्थ, डेप्थ मींस कितना गहरा है वो। तो एक क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, या कितनी ऊंचाई है उसकी, तीनों सेम ही होती हैं क्योंकि इसकी सारी साइड ए ही होती हैं। ए ही तो निकालनी थी हमको, ए निकालनी थी बस, इसकी साइड कितनी आ गई 12।
और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आपको कम से कम 25 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर और 25-30 तक टेबल, ये याद होने चाहिए। और 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का। किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब। इसलिए साइड कितनी आ गई? 12 आ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समझिए, कोशिश कीजिए तो करने की। क्या हो सकता है क्वेश्चन? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times will they toll together? ये क्वेश्चन आपका एलसीएम पे बेस्ड है। कैसे एलसीएम पे बेस्ड है? कि जो बेल हैं वो कितने कितने देर बाद बज रही हैं। एक बेल है हर 2 सेकंड बाद बज रही है, एक बेल है 4 सेकंड बाद बज रही है, एक 6 बाद, एक 8 बाद, एक 10 सेकंड बाद, एक 12 सेकंड बाद। मींस अगर आप इनका एलसीएम निकालो तो वो टाइम ऐसा होगा जिस टाइम ये एक साथ रिंग करनी स्टार्ट कर देंगी। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक बेल है 2 सेकंड बाद बज रही है, हर 2 सेकंड बाद। एक बेल है 4 सेकंड बाद बज रही है, एक बेल है 3 सेकंड बाद बज रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो एक साथ रिंग करेंगी। तो देखो कैसे, जैसे 2 का अगर आप टेबल करना स्टार्ट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इस तरीके से करते करते एक टाइम पे 12 आएगा। अरे 12 आएगा कि नहीं आएगा 2 के टेबल में? 4 का टेबल पढ़ो, 4 8 4 3 12, इस तरीके से एक टाइम पे इसमें 12 भी आएगा। 3 चौक 12, ये 12 भी आएगा। इसका मतलब 12 क्या है? 12 सेकंड होने पे ये तीनों बेल रिंग कर रही हैं। तीनों बेल रिंग कर रही हैं 12 सेकंड होने पे। तो 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12 ही तो होता है। तो 12 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजनी स्टार्ट होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का ये मतलब हुआ कि अगर आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लो तो वो टाइम ऐसा होगा जिस टाइम के बाद ये बेल रिंग करनी स्टार्ट होंगी, मींस एक साथ बजनी स्टार्ट होंगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम सबसे बड़ा नंबर क्या? 12। मैं हमेशा बताता हूं एलसीएम को ऐसे ही निकाला जाता है। सबसे बड़ा नंबर क्या? 12। अब जो नंबर 12 है ये किस किस से डिवाइड होता है? 2 से डिवाइड होता है, 2 को हटा दो। 4 से डिवाइड होता है, 4 को हटा दो। 6 से डिवाइड होता है, 6 को हटा दो। अब 8 और 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो बस आपको 8 का, 10 का और 12 का ही एलसीएम निकालो। और वो भी कैसे निकालो? 10 से डिवाइड होना चाहिए, तो 12 का टेबल कम से कम इतना तो पढ़ो लास्ट में 0 आ जाए। तो 12 पंजे होते हैं 60। तो 60 होने के लिए मतलब 10 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन अभी 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। अभी 8 से नहीं हो रहा, तो 60 में अगर हम दुगना कर दें, 2 का मल्टीप्लाई और कर दें, तो कितना आएगा? 120। और 120 ऐसा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 120 क्या है? 120 इनका एलसीएम है। सारे नंबर्स का एलसीएम कितना आया? 120। और ये सारे कुछ सेकंड में गिवन थे। तो 120 सेकंड के अंतराल पे ये जो बेल हैं वो रिंग करनी स्टार्ट करेंगे एक साथ एक साथ एक साथ। मींस हर 120 सेकंड बाद ये रिंग करेगी, अगली भी रिंग करेंगे, मतलब सारी इकट्ठी रिंग करेंगी। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। 2 मिनट 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट। तो 2-2 मिनट के बाद ये बेल रिंग करेंगी, इकट्ठा रिंग करेंगी, एक साथ रिंग करेंगी 2-2 मिनट बाद। चलिए अब कह रहा है आगे, इन 30 मिनट हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर? भाई 2-2 मिनट बाद रिंग कर रही हैं, मींस स्टार्टिंग में एक बार रिंग करी होंगी, ये स्टार्टिंग में रिंग करी होंगी, फिर भाई एक बार तो स्टार्टिंग में रिंग करी होंगी ना, ये जब 0 टाइम रहा होगा बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बार रिंग कर गई होंगी। फिर 30 मिनट में कितने? 2-2 मिनट में बज रही है, इसका मतलब 15 बार तो यहां बज गई है, और एक बार स्टार्टिंग में बज गई थी जब कुछ भी टाइम नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में एक बार साथ में रिंग करी थी, भाई स्टार्टिंग में एक बार स्टार्ट तो हुई होगी, ये स्टार्ट हुई होगी, उसके 2 सेकंड बाद बजी है, ये स्टार्ट हुई होगी उसके 4 सेकंड बाद, मतलब एक बार तो स्टार्टिंग में बज गई थी ये। तो 15 बार तो यहां से बज गई है, रिंग कर गई, और एक बार स्टार्टिंग में, इसका मतलब 16 बार रिंग करेंगी ये 30 मिनट में। 16 बार, ये ऑप्शन 16 बार रिंग करेंगी ये बेल एक साथ। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। करते हैं अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, समझिए क्वेश्चन को, कोशिश करिए, देखिए क्या हो सकता है क्वेश्चन। विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर के बीच में 1 का ही गैप होता है। क्यों? मैंने आपको कई बार बताया है कि 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। कितना डिफरेंस? 1। 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? ये। और 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? कितना डिफरेंस? डिफरेंस, ये साइन में डिफरेंस का लगा रहा हूं, मींस जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 9 - 10 नहीं है ये है इनमें से जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये, और 3 डिजिट मतलब अगला 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये, इनका डिफरेंस कितना? 1। तो यही तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये, इनका डिफरेंस भी कितना आएगा? 1। ऑप्शन ए। ये बात याद रखनी कि जैसे 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, मींस 1 डिजिट कम और यहाँ 1 डिजिट ज्यादा। जो कम डिजिट है वो बड़ा नंबर हो, मींस 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, डिफरेंस कितना? 1। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, डिफरेंस कितना? 1। इस तरीके से ये चल रही होती है। और वैसे भी आप कर सकते थे, अगर ऐसा नहीं आ रहा है आपको समझ में तो सीधी सी देखो कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? यही तो बनेगा। देखिए 3 2 5 6, और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यही तो बनेगा। इनका डिफरेंस निकाल लो, घटाते रहो बैठ के, कितना आएगा? क्वेश्चन खत्म। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोशिश कीजिए करने की, समझिए, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकेंड्स खत्म करते हैं। क्वेश्चन है आपका, 1/3 पार्ट ऑफ 180 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज ब्लू एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रेड, द लेंथ ऑफ द रेड पार्ट विल बी। क्वेश्चन बहुत इजी है, पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में खत्म किया जाए, पर आप कोशिश कीजिए। देखिए, आप इस चीज को ध्यान से समझिए कि 1/3 पार्ट जो है वो कैसा है? 180 का 1/3 कैसा है? ब्लू। तो 1/3 का मतलब है अगर टोटल 3 था तो उसमें से एक कैसा है? एक है ब्लू। तो बच कितना गया? 2/3 ही तो बच गया। टोटल 3 था, उसमें से एक ब्लू है, तो टोटल 3 में से 2 कैसा रहा होगा? 2 कैसा रहा होगा? कैसा रहा होगा? जो बचा हुआ है कैसा? रेड। यही है बस क्वेश्चन, यही था बस क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। इसका मतलब कि जब 1/3 पार्ट 180 का कैसा है? 180 लॉन्ग मतलब पेंसिल जो थी 180 थी, 1/3 ब्लू है, तो 2/3 ऑफ 180 कैसा रहा होगा? ये रहा होगा रेड। बस इसको सॉल्व करना है। 3 × 18 या दूनी 12 120 सेंटीमीटर। देखिए क्या है ऑप्शन में? 120 सेंटीमीटर। देखिए, अच्छा ऑप्शंस मीटर में है तो इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 100 से डिवाइड कर दीजिए, खत्म। ये खत्म हुआ, 1.2 मीटर। देखिए सी ऑप्शन 1.2 मीटर क्वेश्चन हुआ आपका। देखिए विद इन सेकेंड्स, बस इतनी सी प्रोसेस की है हमने। क्या किया? 1/3 कैसा था? 180 का ब्लू, तो 2/3 ऑफ 180 कैसा रहा होगा? दूसरे कलर का रहा होगा। 3 से इसको 60 बार में काट दिया था, 60 दूनी 120, 120 सेंटीमीटर आया था, जिसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, ऐसे 1.2 मीटर आ गया था। ये क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। पढ़िए क्वेश्चन को, समझने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे खत्म किया जाता है। जो भी मैं अप्रोच बताता हूं और आपको लगता है कि आप इस अप्रोच को भूल सकते हो
ये अप्रोच बहुत अच्छी है, इससे क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी क्वेश्चंस इस तरीके से सेकंडों में ख़त्म होते हैं। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आप कोई मैथ का टेस्ट लगाओ या जब भी मेरी क्लास देखो तो उस चीज़ों को पहले रिवाइज कर लो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा आपको बिल्कुल भी कि एक्स वगैरह लेट एक्स करते रहो, यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन खत्म हो और उसको जी आप पेपर में जाके करो। एक क्वेश्चन को करने में लगभग 2 से 3 मिनट खाओगे आप, वहीं आपका काम खत्म हो जाता है। कोई आगे कोई प्रोसेसिंग होनी ही नहीं होती है, क्योंकि सिलेक्शन तो होना नहीं है उससे। सिलेक्शन होना है क्वेश्चन सही भी हो और जल्दी भी सही हो, जो सिर्फ आपको प्रोसेस यहाँ मिलेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे क्या क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 15.8 years, द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज 16.4 years and that of the girls is 15.5 years. The ratio of the number of the boys to that of girls. क्वेश्चंस काफी अजीब है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन। एक मेथड होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ये एक मेथड होता है। उस मेथड को आज मैं समझाता हूं आपको, उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को कैसे सेकंडों में खत्म करोगे। देखिए क्या है वो मेथड, वो ये है कि जैसे बॉयज लेट कर लेते हैं हम कि बॉयज का एवरेज दे रखा है और गर्ल्स का एवरेज दे रखा है, कर लें ऊपर जगह है, चलो यही कर लेते। बॉयज का जो एवरेज है वो 16.4 ईयर्स है और जो गर्ल्स का एवरेज है, गर्ल्स का एवरेज वो 15.5 ईयर्स। ये मेथड तभी काम आएगा जब आपको इस तरीके से बॉयज का एवरेज दे रखा हो, गर्ल्स का एवरेज दे रखा हो और उन दोनों का मिला के एवरेज भी दे रखा हो, जो कितना है पूरी क्लास का 15.8, उसको आप बीच में लिखोगे यहाँ थोड़ा सा इस तरीके 15.8 ऐसे बीच में लिखोगे। अब इसमें से आप इनका डिफरेंस निकालोगे, इनका डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस को लिखोगे आप यहाँ पे, यहाँ आप डिफरेंस लिखोगे, बस इतनी सी प्रोसेस करनी है। और यहाँ से सीधे बॉयज का रेशियो निकलेगा, नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ से नंबर ऑफ गर्ल्स, जिससे आप उनका रेशियो निकाल सकते हो। तो 15, भाई देखो बड़े में से छोटे को माइनस करना है हमेशा, तो 15.8 में से 15.4 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 0.4 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा। ओके, 16.4 में से 15.8 को माइनस करोगे तो 2 और 4 6, 0.6 बचेगा। ये रेशो आया, मींस बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशो आया, 0.4 और गर्ल्स 0.6, ये रेशो निकल के आया, ये आया। अब कट करोगे, देखो भाई रेशो है ये, तो पॉइंट से यहाँ से ऐसे 10 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से इस तरीके से 10 आ जाएगा, 10 से 10 खत्म हुआ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, रेशो कितना आ गया 2 रेशो, क्वेश्चन हुआ खत्म। ये हुआ, ना हमने कोई एक्स लेट किया, ना हमने कोई एवरेज निकाला, ना एवरेज को ऐड किया, ना एवरेज को सब्सट्रैक्ट किया, ना टोटल एवरेज देखा, कुछ नहीं देखा, सिंपल सा ये मेथड हमने देखा। इसको आप अच्छे से एक बार नोट कीजिए, देखिए समझिए क्या हुआ है। करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, फिर देखिए क्वेश्चन को कैसे खत्म करते हैं। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, इफ 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है लास्ट में, कि व्हाट परसेंट ऑफ x, ऑफ x, ऑफ x, ऑफ x, इसको ध्यान से सुन लो, ऑफ x इज y, ये ध्यान से नहीं पढ़ना, ये बहुत मेन है, ऑफ x, ये बहुत मेन बात है। इसमें मेन बात क्या है वो अभी समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले तो हम इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेते हैं, इतनी प्रोसेस, और इतनी प्रोसेस को सॉल्व करना बहुत इजी है। कैसे, इक्वल का साइन है, ये 50% है, ये 30% है, परसेंटेज से परसेंट को हटा दो, परसेंटेज है ही नहीं, भूल जाओ परसेंटेज को, क्योंकि ये जो परसेंटेज है यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में, ये परसेंटेज नीचे जाएगी, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और एक जीरो से एक जीरो भी खत्म। इसका मतलब एग्जैक्ट ये जो बचा हुआ है हमारे पास 5 इंटू एक्स माइनस इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई बचा हुआ है, बस ये बचा हुआ है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना कितना इजी है,
5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू वाई 5y। ये प्रोसेस आपकी समझ में आए इसलिए मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहाँ पे करके दिखा रहा हूं, वरना ये चीज माइंड में हो सकती है। कैसे? देखिए 5x यहाँ से आएगा, 3x यहाँ आएगा, इधर जाके 5x माइनस 3x 2x आ जाएगा, यहाँ से माइनस 5y आएगा, यहाँ से 3y आएगा, 5y इधर आके 8y हो जाएगा, तो 2x बराबर 8y। सिंपल ऐसे हो सकता है, पर आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई। अब 5x को यहीं रखो, इस 3x को इधर लाओ, 3y को यहीं रखा, 5y को इधर ले जाओ, तो प्लस यहां से 5 में से 3 2x बराबर 5 और 3 8y। कट करोगे तो 2 1 जा 2 4 जा, x इज इक्वल टू 4y। x को यहीं रखो, y को नीचे ले आओ, इज इक्वल टू 4/1। मीन्स x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 1 है। ये है क्वेश्चन। यहां तक हमने इतना सॉल्व कर दिया, x और y का रिलेशन निकाल दिया। अब मैं इसको आपको बार बार रीड करने की कह रहा था। व्हाट परसेंट ऑफ x मीन्स आपको x से रिलेट करके बताना है। तो जिससे रिलेट करते हैं, जिसके बारे में होता है, मीन्स आपको x से रिलेट करके बताना है y की परसेंट। तो x को लिखा जाएगा नीचे, y को लिखा जाएगा ऊपर इंटू 100। ये x नीचे क्यों आया इस बात को ध्यान से समझ लो। जैसे मैं बोलूं कि जो a है, या फिर एक है राम एक है मोहन, मैं बोलूं कि जो मोहन है वो 20 रुपए कमाता है, जो राम है वो 20 रुपए कमाता है, जो मोहन है वो 30 रुपए कमाता है। तो मैं आपसे बोलूं राम कितना परसेंट रुपए कमाता है मोहन से राम अंश व्हाट परसेंट ऑफ मोहन तो मोहन को रखा जाएगा नीचे, राम को रखा जाएगा ऊपर, क्योंकि हमने निकाला है राम का परसेंट किससे रिलेट करके, मोहन से इंटू 100। बस यहां से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ये तो करना नहीं, करना तो ये था ना कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई कितना परसेंट है एक्स का, ये है क्वेश्चन। एक्स का मीन्स एक्स नीचे, तो वाई है कितना 1, ये रहा ना 1, और एक्स कितना है 4 परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 4 से कट करोगे 25%। तो ये हुआ आपका सॉल्व। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आ गई नहीं आई बात समझ में, आनी चाहिए थी। आई होप आपको समझ में आई भी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्या है ये क्वेश्चन? देखिए, इफ अ नंबर x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, जो x है वो एक दूसरे नंबर y से 10% कम है, एंड y इज 10% मोर देन 125, देन x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखिए। क्या है कि जो एक x है वो 10% कम है किससे, y से। मींस x डिपेंड कर रहा है y पे। अगर y की वैल्यू पता है तो x पता कर पाओगे आप। क्यों? क्योंकि x y से 10% कम है। y अगर 100 है तो x 90 है, y अगर 200 है तो x निकालेंगे उससे कितना आएगा, 180 आएगा। अब भाई x जो है वो y से 10% कम है। अब जो y है वो 10% ज्यादा है 125 से। मींस पहले इस वाली बात से इस कहानी को स्टार्ट करो, क्योंकि यहां से हमको y की वैल्यू निकल जाएगी, और जब y पता होगा तभी तो हम x निकालेंगे। तो क्वेश्चन को हम कहां से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे यहां से, इस जगह से, क्योंकि यहां y के बारे में बात हो रही है। y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, और यहां जो x की निकलेगी वो y की हेल्प से निकलेगी। तो हम पहले y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये x ये y, पहले y निकालेंगे। y कितना है, y इज 10% मोर देन 125। जो y है वो 125 से कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। तो 125 का 10% ज्यादा, 10% ज्यादा होने का मतलब है 110%। तो y का मतलब 125 का 110% अगर हम निकालेंगे, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लगाएंगे ना, तो ये आएगा निकल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 11 पंजे 55। देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का मैंने तरीका बताया था क्या, 5 को यहीं लिखो, 5 और 2 को ऐड कर दो, 2 और 1 को ऐड कर दो, कितना आ गया यहाँ से
3 और लास्ट का जो 1 था उस 1 का 1 लिख दो और नीचे क्या चल रहा है ये 10 मीन्स तो y की वैल्यू कितनी आई 137.5 ये y की वैल्यू आ गई। और अभी हमने पढ़ा था जो x है वो y से कितना कम है 10% कम मीन्स जो x है वो 137 से 137.5 से 10% कम है और 10% कम होने का मतलब है 90% है क्योंकि हर चीज 100% होती है तो 10% कम 90% तो इसका 90% निकालेंगे। 0 से 1 0 खत्म 9 पंजे 45 4 9 7 63 67 है 9 3 27 33 3 9 1 9 3 नीचे एक पॉइंट था एक पॉइंट ये और एक 0 मीन्स ये 123.75 ये x की वैल्यू आई 123.75 देखिए ये ऑप्शन। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ लो ये बेशक एक क्वेश्चन है लेकिन ये इसकी जो लैंग्वेज है ये आपको जाने कहाँ काम आ जाए पता नहीं कौन से क्वेश्चन में काम आ जाए ये लैंग्वेज। क्या मेन था इसमें x जो था y पे डिपेंड कर रहा था और y जो था वो 125 पे डिपेंड कर रहा था तो पहले हमने y की वैल्यू निकाली फिर उसकी हेल्प से हमने x की वैल्यू निकाली। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्या है क्वेश्चन नंबर 14 इसके बारे में है क्वेश्चन नंबर चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन है द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग सेल टैक्स इज 1232 द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10% इफ द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज मीन्स जो ये 1232 रुपए है ये 10% सेलिंग प्राइस ऐड करने के बाद वैल्यू है क्योंकि सेल टैक्स ऐड था ना इसमें इंक्लूडिंग सेल टैक्स और सेल टैक्स था कितना 10%। मीन्स अगर ये वैल्यू स्टार्टिंग में 100 रही होती तो इसमें 10% ऐड करके है ये वैल्यू क्यों सेल टैक्स 10% ऐड कर दिया यही तो बोल रहा है कि द सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्लूडिंग सेल टैक्स को इंक्लूड करने के बाद जो है वो कितना हुआ 1232 हुआ तो 10% अगर तुमने इसमें ऐड कर दिया तो 110% की वैल्यू है ये कितने की है 110% की और स्टार्टिंग में रही कितनी होगी स्टार्टिंग में एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 100। आप बोलोगे सर 100 तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए करते हैं नहीं सुनो ध्यान से करते हैं 100 99% केस में 100 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यहाँ 1232 के अंदर 10% एडिशन है सेल टैक्स का तो पहले सेलिंग प्राइस निकलेगा यहाँ से 110 की वैल्यू है ये 100 की वैल्यू निकाल के यहाँ से क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस ये सेलिंग प्राइस निकल गया। अब मान लो ये वैल्यू आ चुकी है आपके पास मान लो ये सॉल्व हो चुका है अभी और सॉल्व करना चाहो सॉल्व भी कर लो इसको सॉल्व करना चाहोगे सॉल्व कर लोगे यहाँ से एक वैल्यू निकाल दोगे लेकिन अभी आगे इसमें करना क्या है कि इस पे वो 12% का प्रॉफिट भी कमा रहा है मीन्स ये जो वैल्यू निकली इस पे 12% का प्रॉफिट कमा रहा है वो सेलिंग प्राइस पे तो ये 12% का प्रॉफिट कमा रहा है 12% प्रॉफिट कमाने का मतलब सामान को कितने में बेच रहा है 112 में बेच रहा है 112% में बेच रहा है यही तो है तो इंटू 112 की वैल्यू है। अब ये जो वैल्यू निकली ये 112% की वैल्यू है अब आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस तो दोबारा इंटू क्या कर दो 100 ये है डायरेक्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे सीधे आपका आंसर निकल के आएगा क्या कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको 11 से चेंज कर देते 11 से 11 एकम 11 11 एकम 11 22 112 अरे तो खत्म हो गया 112 से 112 खत्म यहाँ बचा 1 0 0 0 मीन्स 1 और 3 0 ये निकल के आ गया आपका ऑप्शन बी। इस बात को बहुत ध्यान जो इतना आंसर आया था जो इतनी प्रोसेस थी ना यहां से सिर्फ सेलिंग प्राइस निकला था सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्राइस एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्यों क्योंकि इसके अंदर 10% का सेल टैक्स इंक्लूड था तो पहले 10% के सेल टैक्स को हटा दिया क्यों हटा दिया क्योंकि ये वैल्यू 110% की है तो हमने पहले 100% की वैल्यू निकाली तो क्या निकल गया यहां से सेलिंग प्राइस
अब ये सेलिंग प्राइस है, इस पे 12% का फायदा ले रहा है, वो 12% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो हमने क्या किया, इसको 112 से डिवाइड कर दिया, इनटू 100 कर दिया, क्या, कॉस्ट प्राइस निकालने। क्वेश्चन नंबर 15, समझिए क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है, करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन को, चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। द प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज ₹5। 3 पेंसिल जो हैं कितने रुपए की आती है, 5 रुपए की। एंड द प्राइस ऑफ 2 बॉल पेन्स इज ₹7। देन द प्राइस ऑफ 6 पेंसिल एंड 4 बॉल पेन। भाई एक का पता होगा तभी तो ज्यादा का निकाल पाओगे तुम, सीधा सा निकाल लो। 3 पेंसिल जो थी, 3 पेंसिल लिख लेते हैं, 3 पेंसिल जो थी वो कितने रुपए की आ रही थी, 5 रुपए की आ रही थी। तो एक पेंसिल कितने की आएगी, चलाएगी भाई सीधा सा 5/3 की। भाई 10 रुपए में 50 कोई चीजें आती हैं, मीन्स 10 रुपए में मान लो 50 टॉफी आती हैं, तो 1 रुपए में 50/10, क्या 5 टॉफी नहीं आ जाएंगी, डिवाइड ही तो करोगे तुम, अरे डिवाइड ही तो करोगे, बस यही तो किया हमने। 3 पेंसिल 5 रुपए की, तो एक पेंसिल 5/3 रुपए की। सेम दूसरे के साथ करेंगे। 2 बॉल पेन जो है वो कितने के आ रहे हैं, 7 रुपए के। भाई 2 बॉल पेन जो है 7 रुपए के आ रहे हैं, तो एक बॉल पेन जो 7/2 का नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आएगा। अब चाहिए क्या तुमको, 6 पेंसिल, एक पेंसिल इतने की आ रही है, तो 6 पेंसिल कितने की आएंगी, इतने की, प्लस एंड 4 बॉल पेन, एक बॉल पेन 7/2 रुपए का आ रहा है, कितने पेन चाहिए, 4। इसको सॉल्व कर दो आंसर, और इसको सॉल्व करना कितना इजी है, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, प्लस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यहाँ से 14, दोनों को ऐड करके 24 आ गया, और ऑप्शन डी 24 है। ये तो है क्वेश्चन, यही तो था, आया होगा। तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। हमारी जो सीरीज है उसमें हम बेस्ट अप्रोच लेके आते हैं, क्वेश्चंस को लेके गहन मंथन होता है। गहन मंथन मतलब क्वेश्चंस को ढूंढा जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, किस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावना है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पूरी टीम वर्क कर रही होती है आपके लिए, ताकि आप सेलेक्ट। पाथ डिफेंस अकेडमी हम रास्ता बनाते हैं ताकि आप बहुत इजीली, आसानी से, बिना भटके, बिना रास्ते से इधर उधर हुए, बिना ठोकरें खाए, अपनी मंजिल तक इजीली पहुंच जाओ। तो इस सीरीज़ को आप अगर बने रहोगे पेपर तक, पेपर जो पोस्टपोन हो गया है आपको पता होगा, तो आप ज़रूर सिलेक्शन ले जाओगे। तो सीरीज़ में बने रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ जी क्वेश्चंस तो सर जी 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाते हैं, अरे वाह मज़े आ रहे हैं, फिल्म चल रही है इधर, तो नहीं जी, फिल्म नहीं है, मूवी नहीं है। आपको कॉपी नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा, क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस में मैंने क्या अप्रोच लगाई है वो अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके, अगर आप अभी सीखोगे तब जाके आप एग्जाम में ये अप्रोच लगा पाओगे। अदरवाइज आपको समझ में आती रहेंगी लेकिन ज़्यादा टाइम तक दिमाग में चीज़ें बैठेंगी नहीं। वो कब बैठेंगी, जब आप बैठोगे कॉपी पेन लेके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।